नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 169 उस मोड़ पर पहुंचता है जहां पेन आर्क सिर्फ लड़ाइयों का सिलसिला नहीं रहता बल्कि एक गहरी नैतिक और दार्शनिक बहस में बदल जाता है। यह एपिसोड इस सवाल पर केंद्रित है कि अगर बदले और नफरत से दुनिया टूट चुकी है तो क्या किसी एक इंसान के पास उसे जोड़ने की ताकत हो सकती है। एपिसोड की शुरुआत लीफ विलेज के बचे खुचे हिस्सों में होती है। चारों तरफ तबाही के निशान हैं। टूटे हुए घर, बिखरे हुए पत्थर और घायल लोग इस बात की याद दिलाते हैं कि पेन का हमला कितना विनाशकारी था। सकुरा हिंता को हील कर रही होती है। हिंता बेहोशी और होश के बीच झूल रही होती है। उसका शरीर कमजोर है लेकिन जिंदा है। निजी यह सब देखकर सवाल करता है कि आखिर हिंता ने ऐसा क्यों किया। वह जानता है कि पेन के सामने जाना लगभग मौत को न्योता देना था। सकुरा हिंता को देखते हुए धीरे से कहती है कि वह नारुतो से सच में प्यार करती है। यह बात बिना किसी ड्रामा के कही जाती है, लेकिन इसमें हिंता के पूरे कैरेक्टर की सच्चाई छिपी होती है। उसका निस्वार्थ साहस, उसका शांत लेकिन अडिग प्यार। इसी दौरान कत्सुयु के जरिए खबर मिलती है कि नारुतो ने नाइनटेल्स को खुद से सप्रेस कर लिया है और अब वह असली पेन की तरफ जा रहा है। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। इतने बड़े लेवल पर नाइनटेल्स को कंट्रोल करना किसी के लिए भी असंभव माना जाता था, लेकिन नारुतो ने यह कर दिखाया है। माइट गाई तुरंत कहते हैं कि उन्हें नारुतो को बैकअप देना चाहिए। उनके लिए यह स्वाभाविक है, एक शिनोबी कभी अपने साथी को अकेले नहीं छोड़ता। लेकिन कत्सुयु मना कर देती है। वह बताती है कि अगर बाकी लोग वहां गए तो वे नारुतो और उसके मकसद के बीच सिर्फ रुकावट बनेंगे। नारुतो अकेले ही यह रास्ता चुन चुका है। ली विरोध करता है। उसके हिसाब से पेन ने पूरा लीफ विलेज तबाह कर दिया है और नारुतो अकेले यह बोझ नहीं उठा सकता। कत्सुयु शांत लेकिन भरोसेमंद स्वर में कहती है कि नारुतो के पास एक प्लान है और उन सबको उस पर भरोसा करना होगा। दूसरी तरफ पेन अपनी आखिरी ताकत झोंक रहा होता है, लेकिन अब उसके शरीर में पहले जैसी ऊर्जा नहीं बची है। नारुतो अपने शैडो क्लोन्स की मदद से रसेंगन तैयार कर रहा होता है। पेन अंदाजा लगाता है कि नारुतो के पास भी ज्यादा चक्र नहीं बचा होगा। लेकिन नारुतो हमला करता है और रसेंगन सीधे पेन को लग जाता है। पेन दूर जा गिरता है और उसकी बॉडी अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। नारुतो भी थककर जमीन पर बैठ जाता है। वहीं दूर नगातो को असहनीय दर्द महसूस होता है। कोनन घबरा जाती है, लेकिन नगातो समझ जाता है कि उनके सारे पार्ट्स ऑफ पेन खत्म हो चुके हैं। अब उनके पास कुछ भी बचा नहीं है। नारुतो पेन के शरीर के पास जाता है और उसके भीतर लगे चक्र रॉड्स को ध्यान से देखता है। वह समझ जाता है कि इन्हीं रॉड्स के जरिए नगातो सारे बॉडीज को कंट्रोल कर रहा था। नारुतो एक रॉड निकालता है और उसे अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही रॉड उसके शरीर में जाता है, नारुतो को नगातो के दर्द, उसकी यादें और उन तमाम लोगों की मौतें दिखने लगती हैं जिनकी जिम्मेदारी पेन पर थी। नारुतो पहली बार पेन की दुनिया को उसकी नज़रों से देखता है, एक ऐसी दुनिया जो लगातार युद्ध, भूख और नुकसान से टूटी हुई है। नारुतो रॉड निकाल लेता है और गहरी सांस लेता है। कत्सुयु उससे पूछती है कि क्या वह जा रहा है। नारुतो जवाब देता है कि हाँ, और वह अकेले जाएगा। यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन नारुतो जानता है कि यह बातचीत सिर्फ उसकी और नगातो की होनी चाहिए। उधर सकुरा हिंता को हील कर रही होती है और हिंता धीरे धीरे होश में आती है। सभी राहत की सांस लेते हैं। हिंता कमजोर आवाज में सबको देखकर पूछती है कि क्या हुआ। टेंटन बताती है कि वे सब उसकी चिंता कर रहे थे। हिंता सबका शुक्रिया अदा करती है। कत्सुयु सबको बताती है कि नारुतो ने आखिरी पेन को हरा दिया है। ली खुश होकर कहता है कि अब सब नारुतो पर छोड़ देना चाहिए। सकुरा नारुतो के बारे में पूछती है। कत्सुयु बताती है कि वह जिंदा है, लेकिन बहुत थक चुका है। यह सुनकर हिंता को सुकून मिलता है। माइट गाई पूछते हैं कि नारुतो अब कहाँ है। कत्सुयु बताती है कि वह असली पेन के पास जा रहा है। निजी हैरान हो जाता है और कहता है कि यह बहुत बड़ा खतरा है। वह चाहता है कि सब नारुतो के पीछे जाए, लेकिन कत्सुयु दोहराती है कि नारुतो अकेले जाना चाहता है।
इसी दौरान सेंसरी निंजा को नरूटो की चक्र मूवमेंट दिखाई देती है। सभी उसे पुकारते हैं। नरूटो रुकता है। इनोइची समझ जाता है कि नरूटो ने सिक्स्थ पेन को हरा दिया है। वह नरूटो से पूछता है कि अब क्या हुआ। नरूटो कहता है कि जीत और हार अब उसके लिए मायने नहीं रखती। वह बस असली पेन से बात करना चाहता है। इनोइची को यह समझ नहीं आता। वह गुस्से में पूछता है कि एक दुश्मन से बात करने का क्या मतलब है जिसने पूरा गांव तबाह कर दिया। नरूटो शांत स्वर में पूछता है कि अगर वह नगातो को मार दे तो क्या लीफ विलेज वापस आ जाएगा? क्या मरे हुए लोग लौट आएंगे? वह मानता है कि पेन ने जो किया वह गलत था, लेकिन सिर्फ बदला लेने से कुछ ठीक नहीं होगा। शिकाकू बीच में दखल देता है। वह कहता है कि नरूटो को एक मौका देना चाहिए। आखिर उसी ने पेन को हराया है। नरूटो शिकाकू का धन्यवाद करता है और आगे बढ़ जाता है। इनोइची पूछता है कि शिकाकू ने नरूटो को अकेले क्यों जाने दिया। शिकाकू जवाब देता है कि यह उसके बेटे की वजह से है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां शिकामरू कहता है कि नरूटो के साथ रहने पर उसका भी आगे बढ़ने का मन करता है। वह मानता है कि नरूटो में कुछ खास है। प्रेजेंट में शिकाकू कहता है कि शिकामरू बहुत सोच समझकर बोलता है, इसलिए नरूटो की बात को भी समझना चाहिए। नरूटो आखिरकार नगातो को ढूंढ लेता है। वह एक पेड़ के पास पहुंचता है और उसके भीतर छिपे चक्र को महसूस करता है। नरूटो अंदर जाता है जहां कोनन सामने आती है। नगातो उसे हटने को कहता है। नरूटो सीधे नगातो से पूछता है कि क्या वही असली पेन है। नगातो जवाब देता है कि आखिरकार शांति लाने वाला खुद आ गया है। नरूटो को उन सभी लोगों की बातें याद आती हैं जिन्हें पेन ने मारा था। वह नगातो से पूछता है कि क्या वह उससे नफरत करता है, क्या वह बदला लेना चाहता है। कोनन कहती है कि नगातो को मारने से नरूटो को सिर्फ अस्थायी संतोष मिलेगा, शांति नहीं। नरूटो को मिनाटो की बातें याद आती हैं कि शिनोबी सिस्टम में नफरत बनी रहती है और निंजा होने का मतलब है उस नफरत का सामना करना। नगातो कहता है कि अगर नरूटो के पास कोई जवाब नहीं है तो उसे खुद को नगातो के हवाले कर देना चाहिए ताकि वह अपनी तरह से शांति ला सके। नगातो नरूटो पर हमला करता है और रॉड नरूटो को लग जाती है। वह कहता है कि उसने नरूटो को नहीं मारा क्योंकि नरूटो खास है। नरूटो का चक्र बाहर निकलने लगता है और नगातो घबरा जाता है क्योंकि वह नाइनटेल्स की ताकत को फिर से महसूस करता है। खत्म करना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह कैसे होगा। नरूटो को जिरिया की बातें याद आती हैं कि एक दिन लोग एक दूसरे को समझेंगे। तब नरूटो को यह बातें समझ नहीं आई थीं, लेकिन अब धीरे धीरे उसे उनका मतलब समझ आने लगा है। नगातो कहता है कि इससे यह सच्चाई नहीं बदलेगी कि नरूटो उससे नफरत करता है और उसे माफ नहीं कर सकता। नरूटो मानता है कि यह सच है। नगातो कहता है कि दुनिया बदल चुकी है और पुरानी बातें अब काम नहीं करती। नरूटो का सेज मोड खत्म हो जाता है। नगातो पूछता है कि क्या नरूटो को अब भी लगता है कि जिरिया सही थे। नरूटो कहता है कि जब उसे पता चला कि नगातो भी जिरिया का स्टूडेंट था तो वह उसकी कहानी सुनना चाहता है। वह कहता है कि वह नगातो का दर्द समझना चाहता है, उसके बाद ही वह अपना आखिरी फैसला करेगा। नगातो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है कि ठीक है, वह नरूटो को अपना दर्द बताएगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है, उस पल पर जहां लड़ाई पूरी तरह शब्दों और विचारों में बदलने वाली है। Please, Sarapakara. Yes. Okay, thank you.